हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस जो यूनिट है उसके अंडर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल है अनसॉल्व्ड 2.16 ए के तैयार से। A sphere of mass m rests in a V groove whose sides are inclined at angles alpha and beta to the horizontal. Another identical sphere of same mass m rests on the first sphere and in contact with the side inclined at an angle alpha. Find the reactions RB on the lower sphere at the point B. So ये दो इंक्लाइंड सरफेसेस हैं, जॉइंट है यहाँ पे। एक का इंक्लिनेशन अल्फा दिया हुआ है, दूसरे का इंक्लिनेशन बीटा दिया हुआ है। तो जिस सरफेस का इंक्लिनेशन अल्फा दिया हुआ है उसके ऊपर दो स्फीयर्स कांटेक्ट में आ रहे हैं। एक तो लोअर है जिसका कांटेक्ट दोनों से है, और जो अल्फा के साथ इंक्लाइंड है उस सरफेस के साथ इसका कांटेक्ट पॉइंट ए है, और जो बीटा जो सरफेस इंक्लाइंड है जिस एंगल पे उससे इसका कांटेक्ट पॉइंट बी है। और ठीक इसके ऊपर एक और स्फीयर है, आइडेंटिकल मास है, दोनों का m है, तो दोनों का वेट mg हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें जो आपको दिख रहा है कांटेक्ट पॉइंट है c है, जो कि दूसरे स्फीयर से, पहले वाले स्फीयर से दूसरे वाले स्फीयर का कांटेक्ट पॉइंट है। और इस स्फीयर का जो सरफेस इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा उससे भी कांटेक्ट है, उसका पॉइंट डी है। तो टोटली 4 कांटेक्ट पॉइंट्स दिख रहे हैं, वह ए बी सी डी पूरे फिगर में। तो हम ऐसे स्फीयर को पहले सॉल्व करना चाहेंगे जिसमें नंबर ऑफ फोर्सेस एंड रिएक्शंस कम है। तो ऑब्वियसली हमको जब इस ऊपर वाले स्फीयर को देखते हैं तो इसमें कांटेक्ट पॉइंट्स कौन सा दिख रहे हैं, सी डी, और उसका खुद का फोर्स एम जी है। तो सी डी पे रिएक्शन आ जाएगा आर सी और आर डी, और एम जी वहां पर वेट लग रहा है उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। अब बात आती है सेकंड वाले को देखते हैं। तो सेकंड वाले के कांटेक्ट पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3, ए बी सी, 3 रिएक्शंस होंगे और एक उसका खुद का सेल्फ वेट एम जी होगा। तो हमको ये चीज क्लियर होगी कि इसमें 3 टोटल फोर्सेस हैं और इसमें 4 टोटल फोर्सेस हैं, रिएक्शंस और खुद का वेट जो है उसको मिला करके। तो हम इसको पहले कंसीडर करते हैं। तो एफ बी डी ऑफ अपर स्फीयर, एफ बी डी इसका बनाते हैं हम। ये हमने अपर स्फीयर बनाया और इसको ड्रॉ करने के बाद सबसे पहला एम जी इसका जो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है वो, और जो अल्फा एंगल पर सरफेस इसके साथ टच में है हम उसकी डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, सरफेस को इसलिए ड्रॉ कर सकते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम में हम सिर्फ ओनली फोर्सेस को शो करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी कोई सरफेस किसी सर्कुलर या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट से टच होके जा रहा है तो दैट मींस वो सरफेस उसका टेंजेंट हो गया, और टेंजेंट हुआ तो इसका मतलब जो उस पर फोर्स एक्सर्ट होगा वो बिल्कुल नॉर्मल टू द सरफेस होगा, और नॉर्मल टू द सरफेस का मतलब ये हुआ कि वो सेंटर से पास होना चाहिए बाय रूल ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर जो आरडी होगा वो इसको एक्सटेंड करेंगे तो कहां से पास होते हुए जाएगा, सेंटर से पास होते हुए जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट से पास होके जाने वाला है, हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं C1। दूसरा एक जो रिएक्शन है C पॉइंट पर लोअर स्फीयर अपर स्फीयर के ऊपर एक्सर्ट करेगा, ये अगर लोड एक्सर्ट कर रहा है तो इसके ऊपर रिएक्शन आएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि दोनों के रेडियस सेम है, आइडेंटिकल मास है, पहले ही बोल दिया था, और आइडेंटिकल ज्योमेट्री है पूरी उसकी। तो आइडेंटिकल स्फीयर बोला है, आइडेंटिकल स्फीयर होने के कारण इसका रेडियस सेम हो जाएगा। रेडियस सेम है मतलब कि यहां से लेके यहां तक जो लाइन है वो इसके पैरेलल होगी जो सरफेस अल्फा डिग्री पर इंक्लाइंड है।
तो अगर पैरेलल है दैट मींस जो आरसी का डायरेक्शन होगा वो बिल्कुल अल्फा के पैरेलल होगा। दैट मींस अगर ये एंगल हमने यहां पर अल्फा शो किया है तो इसका मतलब जो आरसी होगा वो भी अल्फा एंगल पे जाएगा। तो चलिए हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं आगे। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन इसकी जो C1 से पास होके जा रही है वो ऐसे पास होके जा रही है। अब बात आती है कि इसका पूरा का पूरा जो ज्योमेट्री है उसको यहां पर समझने की जरूरत है। अगर यहां पर ये स्ट्रेट वर्टिकल लाइन दिख रही है और लेट अस सपोज यहां से हमने ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी और हमने यहां पर ये C1 लिखा हुआ है इस इंटरसेक्शन पॉइंट को, तो ये याद रखिएगा कि बाय लॉ बाय रूल जब आपका ये लाइन सेम एंगल पे इंक्लाइंड है और ये एंगल अल्फा है दैट मींस आरसी का ये एंगल अल्फा होगा। दूसरी बात कि जब दो सरफेसेस म्यूचुअली एट से सम एंगल हो तो उनके जो परपेंडिकुलर्स होते हैं वो भी सेम एंगल बनाते हैं। मतलब ये रूल कहां आएगा, यहां अप्लाई होता है। एक ये सरफेस है मान लेते हैं और एक ये लाइन इंक्लाइन मान लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन मान लेते हैं। ये जो सरफेस है मान लेते हैं, ये जो दो सरफेसेस हैं ये आपस में इंक्लाइंड है। अब इसका परपेंडिकुलर कोई भी एकदम ऐसे ही आएगा स्ट्रेट, तो ये जो लाइन है मान लेते हैं इसका परपेंडिकुलर है और आरडी से जो पास होती हुई लाइन जा रही है वो इस इंक्लाइंड सरफेस का परपेंडिकुलर है। दैट मींस इन दोनों के बीच में सरफेस के बीच में जो एंगल है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल होगा। तो इससे हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि ये एंगल अल्फा है। अब ये तो एफबीडी बनाया, अब आपको सॉल्व क्या करना है इसका फोर्स डायग्राम। तो जब आप फोर्स डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा तो फोर्स डायग्राम में ध्यान रखें पहले तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने प्लॉट कर दिया mg और ये यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर दी। अब देखिए आरडी को हमेशा हम डाइवर्जिंग, हमने ये पहले भी डिस्कस किया था न्यूमेरिकल्स में कि फोर्स डायग्राम में हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट से डाइवर्ज होना चाहिए। ये अभी उस पॉइंट तक जा रहा था तो हमको आउटगोइंग रखना है फोर्स, तो ये हमने आरडी को यहां रख लिया। सिमिलरली आरसी ये जब यहां आके कन्वर्ट हो रहा है उसके बाद डाइवर्ज हो रहा है, तो इट मींस कि यहां पर ये फोर्स आपका हो गया आरसी और आरसी का एंगल हॉरिजॉन्टल से अल्फा है और आरडी का एंगल वर्टिकल से अल्फा है। दैट मींस इनका आपस में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज हम आगे यूज करने वाले हैं अभी। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि इनके जो एंगल्स हैं हम अगर लेमिस थ्योरम अप्लाई करते हैं या तो रिजोल्यूशन से कर सकते हैं या लेमिस अप्लाई कर देते हैं। तो हम इस समय इजी दिख रहा है तो हम लेमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। दैट मींस कि हमको जो पता होना चाहिए वो ये एंगल्स पता होना चाहिए। तो ये एंगल्स हैं 180 माइनस अल्फा और ये एंगल एंड एट द सेम टाइम ये जो एंगल है, तो ये तो हमको दिख रहा है कि ये इतना दिस मच इज 90, तो 90 प्लस अल्फा ये हो जाएगा 90 प्लस अल्फा। दैट मींस इतना बचा 90 माइनस अल्फा और ये अल्फा, तो 90 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इज 90। तो हमने जस्ट अभी डिस्कस किया कि ये जो एंगल दिख रहा है वो हमको कितना दिख रहा है 90 डिग्री है। तो चलिए हमने ये फोर्स डायग्राम तो इसका बना लिया। अब फोर्स डायग्राम बना लिया है तो लेमिस थ्योरम हम इसका अप्लाई करते हैं। तो आरसी अबाउट लेकर के उसके ऑपोजिट में एंगल कौन सा दिख रहा है, आरसी के ऑपोजिट एंगल है 180 माइनस अल्फा, तो साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा। नेक्स्ट आता है आरडी,
आर डी डिवाइडेड बाय कितना होगा साइन का 90 प्लस अल्फा, साइन ऑफ 90 प्लस अल्फा। देन आता है एम जी, तो एम जी इज वेट एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब उसके ऑपोजिट जो एंगल आ रहा है वो 90 आ रहा है, तो साइन 90 आ जाएगा। दैट मीन्स अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो आर सी बाय साइन अल्फा हो जाएगा, साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा इज साइन अल्फा इक्वल्स टू आर डी बाय कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्यों? बिकॉज साइन ऑफ 90 प्लस अल्फा इज कॉस अल्फा इक्वल्स टू एम जी बाय 1 साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। ये हमको पहले से पता है ना, ये वैल्यूज ऐसे। तो हमने ये इक्वेशन बना ली। अब इक्वेशन बना ली, ध्यान से समझिएगा। हमको पूछा है सबसे फाइंड द रिएक्शन आरबी ऑन द लोअर स्फीयर एट द पॉइंट बी। बी पॉइंट तक पहुंचना है, तो यहां से होते हुए आना है। दैट मींस आरडी की हमको जरूरत नहीं है, आरडी फाइंड आउट नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बिकॉज जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आरसी पता होना चाहिए, तो हम कॉन्सेंट्रेट आरसी पे करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, तो हमको यहां से वैल्यू मिलती है आरसी इक्वल्स टू एम जी साइन अल्फा। ठीक है, आरडी की वैल्यू हम नहीं यूज कर रहे हैं, बिकॉज हम हमारा इसको यूज करने का कोई मकसद ही नहीं है, यहाँ पर आरडी कहीं यूज नहीं होने वाला है। तो इस इक्वेशन को हम यहां मार्क करके रख देते हैं नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 एम जी साइन अल्फा। अब बात आती है एफबीडी ऑफ लोअर स्फीयर, यहां ड्रॉ करते हैं एफबीडी ऑफ लोअर स्फीयर। जब एफबीडी ऑफ लोअर स्फीयर ड्रॉ करते हैं तो देखिएगा, इसका सेंटर लिया, अब वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है एम जी, और एम जी ड्रॉ करने के बाद हमको सिमिलरली जैसे हमने आर डी लिया था वैसे ही आर ए होगा। तो चलिए पहले एक काम करते हैं, इसका इंक्लिनेशन शो करने के लिए हम पहले एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लिया और इसका एंगल हमने यहां शो कर दिया, कितना है अल्फा है। और जो यहां से एंगल बन रहा है उसको हमने शो कर दिया बीटा। अब कॉन्टैक्ट पॉइंट्स यहां पर हैं बी एंड इस जगह पे कॉन्टैक्ट पॉइंट है ए और बी कॉन्टैक्ट पॉइंट से इस जो सेंटर पॉइंट की नेमिंग है, हम उसकी नेमिंग यहां पर कर देते हैं C2। ठीक है, जस्ट फॉर सेक ऑफ नेम। तो सरफेस के परपेंडिकुलर एरो रहेगी, रिएक्शन आएगा और वो रिएक्शन पास होके जाएगा यहां से इस सेंटर पॉइंट से। सिमिलरली आरबी से भी रिएक्शन बनेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस और वो सेंटर से पास होते हुए जाएगा। तो हम अभी एक काम कर लें, पहले आर ए और आरबी के जो एंगल्स हैं विद वर्टिकल वो हम मार्क कर लेते हैं। देखिएगा, आर ए परपेंडिकुलर किसका है, इस इंक्लाइंड सरफेस का, और ये परपेंडिकुलर किसका है, इस हॉरिजॉन्टल का।
तो इन दोनों परपेंडिकुलर्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो वही एंगल होगा जो सरफेस के बीच में एंगल। तो ये एंगल हो गया आपका अल्फा। सिमिलरली इन दोनों सरफेसेस को हम इंक्लाइंड मानते हैं और बीटा एंगल पे है, तो इनके जो परपेंडिकुलर है, जैसे इसका परपेंडिकुलर ये हो गया और इस इंक्लाइंड सरफेस का परपेंडिकुलर ये हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल है बीटा। तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बिकॉज एक कांटेक्ट पॉइंट अभी भी इनके बीच में कॉमन था जो फर्स्ट स्फीयर और सेकंड स्फीयर के बीच में, वो है पॉइंट सी। तो कांटेक्ट पॉइंट सी पर, ये कांटेक्ट पॉइंट सी है यहां पर, तो इस कांटेक्ट पॉइंट सी पर ध्यान रखिएगा एक रिएक्शन मिलने वाला है, और वो रिएक्शन किसके पैरेलल है, इस अल्फा के पैरेलल चल रहा है, ठीक है। तो ये तो हमने शो कर दिया यहां पर आरसी पैरेलल है इसके, और आरसी अगेन वो पास होते जा रहे हैं सेंटर से, क्योंकि बिल्कुल पैरेलल है इसके, ठीक है, इसके बिल्कुल ठीक पैरेलल है। तो आपको ये मालूम था कि आरसी का जो एंगल है, आरसी का जो एंगल है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल अल्फा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा है। ये देखिए ऐसे अगर आएगा यहाँ पर आरसी, तो हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइंड ही बनाएगा, बिकॉज ये इसके पैरेलल है। तो आरसी का जो एंगल हम शो करने जा रहे हैं वो हम यहां शो कर रहे हैं इस जगह पर। तो ध्यान से समझ लीजिए, यहां पे थोड़ा सा हॉच पॉच होने की कंडीशन बनती है। तो ये एंगल हमको अल्फा यहां शो करना है, क्लियर हो रहा है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके बना लेते हैं ताकि ये क्लियर रहे आपको। ये एंगल बीटा है, और ये जो आरसी से जो लाइन आके इंटरसेक्ट हो रही है, कहां इंटरसेक्ट हो रही है, ये C2 पर। तो C2 पर जो इंटरसेक्ट हुई वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करें तो वो अल्फा एंगल बना रहा है आरसी। तो अब इसका भी फोर्स डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, जैसे हमने पिछली बार वहां बनाया था। तो चूंकि यहाँ पर 4 फोर्सेस हैं, हम पहले ही क्लियर कर लेते हैं कि लेमिस थ्योरम तो अप्लाई नहीं करेंगे हम यहाँ पे, हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया mg, और जो बीटा है आरबी है वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, बीटा वर्टिकल से। तो हम पहले ये बना देते हैं, ये आरबी बीटा बना रहा है वर्टिकल से। आर ए जो है वो एंगल बना रहा है अल्फा, वो किससे बना रहा है, वो बना रहा है वर्टिकल से। ठीक, अब जो आरसी है वो कन्वर्ज हो रहा था, हम अगेन उसको भी डाइवर्जिंग डायरेक्शन लेके जाएंगे। तो ये गया आरसी, और आरसी जो है हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है। दैट मींस जब इसकी लाइन ऑफ एक्शन आगे जाएगी तो ये एंगल और ये एंगल एक ही जैसे होंगे, ठीक है। तो दैट मींस यहां पर ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। माइंड यू, इसका मतलब आर ए और आरसी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुए, क्योंकि ये वर्टिकल से अल्फा बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा, दोनों ही एंगल बराबर है, ठीक है। अब बात आती है, इसको हम रिजॉल्व करेंगे क्योंकि देयर आर 4 फोर्सेस। तो आरसी का ये हो जाएगा आरसी साइन अल्फा, और इधर हो जाएगा आरसी कॉस अल्फा। इसका आरए का हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में आरए कॉस अल्फा, और यहां हो जाएगा आरए
साइन अल्फा। अब आरबी को हम रिजॉल्व करते हैं। आरबी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा आरबी साइन बीटा, और यहां हो जाएगा आरबी कॉस बीटा। केयरफुली ना, जिसके अलोंग वो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हम कॉस लेते हैं, और जिस उसके परपेंडिकुलर हम साइन लेते हैं। तो हमारे पास ये फोर्स डायग्राम बन गया। अब जब ये फोर्स डायग्राम बन गया है तो हम एक काम करते हैं कि इसका समेशन Fx equals to 0, that is horizontal forces का समेशन निकालते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस ट्राई करते हैं यहां पर। तो अब यहां देखिएगा RA sin अल्फा प्लस RC cos अल्फा, और इस तरफ माइनस RB sin बीटा इक्वल्स टू 0। पहले ही हमको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि RC cos अल्फा की वैल्यू, RC को हम यहां से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, और फाइंड आउट क्या करना है हमको, RB करना है फाइंड आउट। तो RA को RB के टर्म्स पे हम पहले से लिख के रख लेते हैं, RA को वहां से हटा ही देंगे। कैसे, जब हम समेशन FY करेंगे उसमें भी ऐसे ही करेंगे। तो ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। RA sin अल्फा equals to RB sin बीटा माइनस RC की जगह हम mg sin अल्फा, और यहां पर cos अल्फा भी लिखना है हमको। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। RA sin अल्फा इक्वल्स टू RB sin बीटा माइनस RC की जगह हम लिख रहे हैं mg sin अल्फा, और cos अल्फा साथ में मल्टीप्लाइड है। ठीक है, इक्वालिटी के राइट हैंड साइड में हमने लिया। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है ऐसे, RA इक्वल्स टू RB sin बीटा माइनस mg sin अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाय sin अल्फा। इसको हम इक्वेशन नंबरिंग कर लेते हैं नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 वहां थी, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब चूंकि हमारा समेशन fx हो गया है तो हम समेशन fy भी सॉल्व करेंगे इससे। तो समेशन fy इक्वल्स टू 0 सॉल्व करते हैं तो होगा यहाँ पर इक्वेशन बनेगी, 4 वैल्यूज हैं, 2 अपवर्ड और 2 डाउनवर्ड। तो RB cos बीटा प्लस RA cos अल्फा, एंड 2 डाउनवर्ड है, माइनस RC sin अल्फा माइनस mg इक्वल्स टू 0। तो अब अगेन हमको ये मालूम है कि RC की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वहां से, mg sin अल्फा, और mg को भी हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। सिमिलरली जैसे हमने यहां किया था, अब यहां भी वही करने वाले हैं हम। RB को लेफ्ट हैंड साइड में, RA को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और RB को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो दोनों RA की जो इक्वेशंस आएंगे हम उसको बाद में इक्वेट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा RA cos अल्फा इक्वल्स टू
इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और आरसी की जगह क्या लिखने वाले हैं हम, mg sin अल्फा। ठीक है, तो देखिएगा mg प्लस mg साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि mg sin अल्फा और sin अल्फा मल्टीप्लाई हो गया तो mg sin स्क्वायर अल्फा हो गया। अब rb cos बीटा इधर माइनस हो जाएगा, माइनस rb cos बीटा। सिमिलरली हम जैसे सिंपल लेफ्ट हैंड साइड में आर ए रख रहे थे, तो वैसे इसको भी यहाँ पे इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं पूरा। तो mg को कॉमन ले लिया जाए, तो mg कॉमन लिया, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस rb cos बीटा होल डिवाइडेड बाय cos ऑफ अल्फा। ये बन गई इक्वेशन आपकी, इक्वेशन नंबर 3। अब क्लियरली दिख रहा है हमने आर को एबॉलिश कर दिया यहां से, तो क्यों ना हम एक अगला स्टेप परफॉर्म करें दोनों को इक्वेट करने का। इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 यहां लिखते हैं हम, इक्वेटिंग नंबर 2 एंड 3। तो यहां लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज दिख रहे हैं, देखिए ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है, mg वन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस rb cos बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2। तो rb साइन बीटा माइनस mg साइन अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। अब अगला स्टेप ये है कि हम एक काम करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन अल्फा को इधर ले आते हैं और cos अल्फा को इधर ले जाते हैं। ठीक है, फिर हम आरबी की सारी टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे और बाकी जो एमजी की टर्म्स को उनको राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं तो mg साइन अल्फा टाइम्स ऑफ 1 प्लस अल्फा माइनस rb साइन अल्फा cos बीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, ये मैं इंप्लाइज का साइन दे रहा हूं यहां पर। ठीक है, इक्वल टू मतलब cos अल्फा आप राइट हैंड साइड आप लेके जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी वैल्यू आएगी यहां पर rb cos अल्फा साइन बीटा माइनस mg साइन अल्फा cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब आपको करना क्या है, देखिए आपको यहां पर ये समझने की जरूरत है कि आरबी की टर्म्स को एक साइड ले आइए और जो वैल्यूज को साइड ले जाइए। तो हम mg को इधर ले आते हैं, rb को उस तरफ रख लेते हैं, क्या होगा वैल्यू सही हो जाएगा। तो mg वैल्यूज रख लिया, mg 1 प्लस
साइन स्क्वायर अल्फा प्लस mg साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले गए। अब ये जो है राइट हैंड साइड ले आ रहे हैं, मतलब इक्वालिटी के दूसरी साइड लेके आ रहे हैं। दैट मींस ये जो एग्जिस्टिंग है तो रह गई पहले rb cos अल्फा sin बीटा प्लस क्या आ जाएगा rb sin अल्फा cos बीटा। देखिए अब धीरे धीरे हमको कॉमन लेनी है वैल्यूज को। देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है वहां पे mg sin अल्फा और mg sin अल्फा कॉमन आ रहा है, हम कॉमन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है इसका, देखिएगा केयरफुली, mg sin अल्फा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये बहुत अच्छी चीज होने जा रही है हमारे साथ। अब इक्वल टू आरबी कॉमन लेते हैं तो ये कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा क्या होगा, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो दैट मींस आरबी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया। ठीक, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जितनी चीजों को हमने रिड्यूस कर लिया है उन रिड्यूस्ड फॉर्म को हमको अब ऐसे सॉल्व करना है आगे कि वो और शॉर्ट हो जाए और रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में mg sin अल्फा है और 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इन दोनों का समेशन क्या होगा, 1 होगा। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, मतलब 2 mg sin अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये आ रहा है 2 mg sin अल्फा, ये तो क्लियर हो गया। अब बचा इक्वल टू में, इक्वालिटी की साइड में बच रहा है आपको rb साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो मतलब अब मुझे निकालना क्या था, वैल्यू क्या निकालनी थी, rb की वैल्यू निकालनी थी। तो देखिएगा rb की वैल्यू 2mg साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू rb। तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू क्वेश्चन में पूछी गई थी वो थी rb इक्वल्स टू क्या है वैल्यू। तो हमने जो गिवन वैल्यूज हैं उसी के फॉर्म में हमने आंसर इवैल्यूएट कर लिया है, दैट इज rb इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ mg sin अल्फा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो हमारा ये जो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था रिएक्शन आरबी, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। आई होप आपको इस पूरे सॉल्यूशन में कहीं भी समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस पूरे डेरिवेशन में कहीं भी, सॉल्यूशन में कहीं भी, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। वहां पर आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, आपके डाउट जरूर क्लियर किए जाएंगे। एंड आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।